अस्सलाम वालेकुम। हॉक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़मीर यासीन अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है जिसमें एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की को उठाकर हस्पताल की तरफ जाता दिखाई देता है। फिर लड़की को मुर्दा हालत में हस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में छोड़कर फ़रार हो जाता है। फिर मीडिया में इस वाक़े के मुतल्लिक ख़बरें गर्दिश करती हैं कि इस्तक़ाते हमल के दौरान यानी कि अबॉर्शन के दौरान लड़की की डेथ हो जाती है। जब हमने इसकी थोड़ी सी तहक़ीक़ की तो ये मालूम हुआ कि लड़की का ताल्लुक़ गुजरात से है। हमने लड़की के अहले खाना तक अप्रोच किया और उन्होंने हॉक न्यूज़ को ख़ुसूसी इंटरव्यू में बहुत से हैरान कुन इंकशाफात भी किए हैं। आइए मुलाहिज़ा कीजिए हॉक न्यूज़ को दिया गया वो ख़ुसूसी इंटरव्यू। जब वो घर से गई है, उसने कपड़े पहने हुए थे, हिजाब किया हुआ था और पाँव में शूज़ पहने हुए थे, बूट। जब वो आप फुटेज में देख रहे हैं, ना उसने शूज़ पहने हैं, ना उसने हिजाब किया हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं और उसने ट्रैक सूट पहना हुआ है। तो यह क्या नाम है, हॉस्पिटल में जब अबॉर्शन कराने जाते हैं तो वो क्या उधर जाके वो कपड़े चेंज कर देते हैं बंदे के। अभी मेरे पास मोबाइल में उसकी फ़ोटेज है, ठीक है। वो एक 10 दिन पहले की 10-15 दिन पहले की मेरे कज़न की शादी हुई है, शादी पे गई है। क्या कोई जजमेंट कर सकता है, देख सकता है कोई भी मीडिया पे कोई भी बंदा देखे वो पिक्चर में, क्या वो प्रेग्नेंट लगती है? ठीक है। हालांकि घर में माँ बहन मेरी बीवी या सब हैं, क्या उनको महसूस नहीं हुआ कि वो प्रेग्नेंट है? 4-5 महीने जितना भी उसका टाइम हो गया। लास्ट वो कोरोना फरवरी से वो घर में है, ठीक है। फरवरी से लेके अभी तक घर है। अभी वो फ़ीस जमा कराने गई है। एक दिन में वो प्रेग्नेंट हो गई है, एक दिन में ऐसा कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। उसका अबॉर्शन भी हो गया और उसका कत्ल भी हो गया, हर चीज़ उसकी डेथ भी हो गई है। एक दिन में ये सब कुछ हो गया। ये सब कुछ खुदा खौफ करें, इनको बोलें ये जो मीडिया पे खबरें चला रहे हैं इनका दिमाग ख़राब है। ये एक तरफा सारी खबरें चला रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा। ये सब बिके हुए हैं, सब ये पैसा खा रहे हैं। ये सब कुछ पैसे की गेम है। जिनके पास पैसा है बस उनका निज़ाम चल रहा है। जो माड़े गरीब बंदे हैं बस वो ऐसे ही हमारी हुकूमत के हाथों, हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती, वो पीछे जाते हैं बस ऐसे ही। इधर इंसाफ नहीं है। इमरान हाँ बोलते हैं कि रियासत मदीना, रियासत मदीना। ये कौन सी रियासत मदीना है? जहाँ तक अभी तक हमें हमारी जो सिस्टर फोत हुई है हॉस्पिटल से अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। अच्छा जी, डेथ सर्टिफिकेट अभी पता नहीं वो क्या क्या चेंजिंग कर दी है। आज 5-6 दिन हो गए हैं। डेथ सर्टिफिकेट में भी चेंजिंग कर सकते हैं वो। DNA अभी वो क्या नाम है उसका, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आज 5-6 दिन हो गए अभी तक नहीं मिली, ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी वो चेंज कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ हो जाती है। अभी तक तो क्योंकि अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, पुलिस लेके चली गई है। हमें क्यों नहीं दिया? हम उसके वारिस है ना, हमें देना चाहिए। पुलिस को क्यों देना चाहिए? अभी तक उसका वो पैसे, वो मोबाइल, वो जो उसका बैग था, डॉक्यूमेंट्स, कोई चीज़ नहीं मिली। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਲੇ ਗਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੇ। और कोई किसी किस्म का मसला नहीं है भी। वो बहुत ज़ालम बंदे ने जिन्हों ने मेरी बच्ची ते तशद्दद किया वे। एक दिन दे विच गई है तो दूजे दिन वो मोही हो के तो साढ़े घर आई है। फिर सानू ना फ़ोन करके कॉल करके ये आख्या वे कि तुहाडी बच्ची फलाने अस्पताल दाखिल हुई है, तुसीं फटाफट पहुँचने वाली गल करो। जिस भाई ने अपनी बहनों को ये छूट दी हो कि आपने अपनी, अगर आपका कहीं पे भी प्रॉब्लम दिल है शादी करने का तो मुझे बताओ, मैं आपकी उधर करवाऊँगा, ठीक है। तो उनकी बहनें क्या ऐसा कुछ कर सकती हैं? आप खुद सोचें। मेरी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये इसका किसी के साथ तल्लक था। या जो भाई बहनों को ऐसा बोले तो उसकी बहनें ऐसा कुछ कर सकती हैं? उनको मुझे बताना चाहिए ना, ठीक है। मैं यही समझता हूँ कि इन्होंने उसको किडनैप किया है, उसके साथ ज़बरदस्ती की है, क्योंकि उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान थे। ये आपको बताया होगा, जो नहलाने वाली औरत थी, जो हमारी आंटी हैं, इधर ही रहती हैं, उन्होंने बताया होगा कि उसके ऊपर निशान वगैरह थे, ठीक है। तशद्दुद किया है, ठीक है, और उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, ठीक है, और उसके बाद में उसको मारा गया है। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਠੀਕ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਖੂਨ ਬਿਲकुल ब्लैक हो जाता है। वो थे जम गया या सी खून। वो 1,20,000 रुपया इसलिए क्योंकि उसके जो लास्ट मास्टर है ना, उसकी फ़ीस रहती थी, उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ उसने लास्ट मास्टर की फ़ीस जमा करवानी थी तो उसको डिग्री मिलनी थी। तो इस वजह से उसके कॉलेज से कॉल भी आई थी 1-2 दफ़ा
तो उसने बोला कि मेरे पास अभी मैं इंशाल्लाह आप मुझे थोड़ी एक्सटेंड कर रहे डेट एक्सटेंड कर दें तो मैं जमा करवा दूँगी, ठीक है। तो फिर डिग्री भी जाहिर सी बात है उसने लेनी थी, क्योंकि इतनी मेहनत की हुई है, MSc उसने की हुई है। तो फिर उसने मुझे बोला था, तो मैंने उसको पैसे भेजे थे कुछ। वो खुद भी इधर टीचिंग करती थी, उसके पास भी थे टीचिंग। इधर हमारे इधर फ्रूट मंडी के पास है एस कॉलेज है, उधर से टीचिंग कर रही थी लास्ट 2-3 मंथ से। उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी, उससे पहले घर में ही थी, ठीक है। घर में बच्चों को पढ़ाना या कोई इधर घर में ही रहना, इतनी कोई एक्टिविटी नहीं थी है। बाहर घर में 3-4 बच्चे मोहल्ले के ही थे, गली मोहल्ले के, तो वो उनको पढ़ाती थी। तो इससे 1,20,000 था, उसकी फ़ीस कोई 80,000 तो और कोई वो हो सकता है उसके साथ जुर्माना वगैरह था, तो वो डाल के जमा करानी थी। तो बाकी उसके पास अपने पैसे भी थे। ये तो अभी 8-9 महीने से घर रह रही है, तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। जब वो स्टडी कर रही थी तब क्यों नहीं इल्ज़ाम लगा? जब वो 2 साल उधर हॉस्टल में रही है, ठीक है, तब वो ठीक थी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी ठीक है, इतना अर्सा हो गया, 8-9 महीने हो गए घर रह गए, एक दिन में सारे इल्ज़ाम हर चीज़ हो गई है। मैं पिक्चर आपको दिखा सकता हूँ 10 दिन पहले की, अब पिक्चर मेरे मोबाइल में है, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि एक जो बंदा 3-4 महीने 5 महीने प्रेगनेंट होता है उसकी क्या कंडीशन होती है। ये आप लोग भी समझते हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, आप भी शादीशुदा होंगे, लेकिन इस चीज़ से हर बंदे को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, पता होगा इस बंदे का। माँ तो बाद कोई बंदा नहीं बेटी ਨੂੰ जान सकता। मेरी बेटी 'ਚ कोई मसला नहीं सी किसी किस्म का, ना कोई ऐसी किसी किस्म की गल सी। बेबुनियाद ना मेरी बच्ची का इल्ज़ाम लाया वे अपने आप ਨੂੰ बचाने वास्ते करके। ते मैनू इस चीज़ का इंसाफ चाहिए वे। मैनू जिथे भी टुरना पिया मैं टुरां दी, मैनू अपनी जान भी देनी पई तो मैं दियां दी। मैनू अपनी बेटी नाल वध कोई शै नहीं। मेरी बेटी नाल उन्होंने तशद्दद किया है, मेरी बेटी नूं मारिया उन्होंने, मेरी बेटी के जिसम ते लाशा सन, मेरी बेटी का कन्न नीलो नील होया सी। उस तो बाद ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਮਾਂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਜਾਇਜ਼ਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। मैं तो दुबई में था, तो दुबई में मैं ड्यूटी पर जाने लगा हूँ, तो तब उधर 4 बजे का टाइम था, उधर 3 बजे का टाइम था, तो इधर शायद 4-5 बजे का टाइम, 4 का टाइम होगा। तो मुझे घर से मैंने अपनी बीवी वाइफ को कॉल करता हूँ, क्योंकि ड्यूटी जाने से पहले जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ मैं डेली कॉल करता हूँ। सही। तो मैंने कॉल की, तो मैंने बोला अम्मी से बात कराएं। कहती है वो तो अभी लाहौर के लिए निकले हैं। कॉल उधर से आई थी कि सिस्टर की तबीयत तुम्हारी की बहुत ख़राब है, तो छोटी सिस्टर और अम्मी उधर गए हैं। तो मैंने उसको बोला ओके फ़ोन बंद करो। मैंने अम्मी को कॉल मिलाई, मैंने बोला क्या हुआ, किधर जा रहे हैं? कहते लाहौर जा रहे हैं। उधर से कॉल आई थी, किसी नंबर से कॉल आई थी, उसने बोला कि मैं सामा बोल रहा हूँ, तो ये जो है ना आपकी बेटी बहुत सख्त बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जनाह हॉस्पिटल में, और वो सीरियस हालत में आप जल्दी थोड़ा पहुँच जाए। अम्मी जब उधर पहुँची हैं, हॉस्पिटल में गई हैं, तो उधर वो उन्होंने बोला कि कुछ टाइम पहले एक लड़की आई है, उसकी डेड बॉडी है, वो उनको सर दहाने में लेके गए हैं। तब तक मेरे मामू लाहौर में होते हैं, वो भी आ गए थे। जब वो उधर गए उन्होंने बॉडी शनाख्त की है, तो उनके पाँव तक नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो गया। एक दिन में ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी माइंड में भी नहीं आया। जो हमारी सबसे प्यारी बहन है उसके साथ ये हुआ। तो जब वो उधर पुलिस वाले भी तफ्तीशी पहुंच चुके हुए थे कि ये हादसा हुआ है, ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटल वाले इन्फॉर्म कर देते हैं। और उन्होंने पूछा, अम्मी से पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में या डेथ हो गई? पहले तो वो लवारस के तौर के उन्होंने सर धाने में रख दी। तो जब अम्मी ने बताया कि इस नंबर से कॉल आई है, फिर उन्होंने वो नंबर पे कॉल की पुलिस वालों ने खुद, और उन्होंने बोला हम डॉक्टर बोल रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जिस पेशेंट को छोड़ के गए हैं उसकी हालत बहुत सीरियस है, और इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो कि जल्दी आ जाए। तो वो कहता है कि मैं उनके घर में ही आया हुआ हूँ, उनकी माँ और बहन को साथ ले कर मैं आ रहा हूँ। तब वो पुलिस वाले बात कर रहे थे डॉक्टर बन, तो पुलिस वाले ने बोला वो तो ओके ठीक है तुम जल्दी पहुँच जाओ। तो तब तो मेरी वालदा ऑलरेडी मेरी बहन पुलिस वालों के पास खड़ी थी उधर। फिर उन्होंने सीसीटीवी चेक किया, सीसीटीवी से उसकी फ़ोटोज निकली, और उसकी जो गाड़ी में लेके आए उस गाड़ी का नंबर से उन्होंने ट्रेस करके उनको पकड़ा। ठीक है। और ये आप बताएं कि एक दिन में अभी ये मीडिया बोल रहा है कि ऐसे हामला थी, उसका अबॉर्शन कराया गया। क्या एक दिन में आप सोच सकते हैं, एक दिन में इतना कुछ हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट भी होगी, अबॉर्शन तक बात भी पहुंच गई, तो ये वो कि घर में किसी को पता नहीं चला। जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसका आपको उसके चाल चलन से, उसके
खाने पीने से, उसके पहनावे से, हर चीज़ से आपको एक चीज़ महसूस होती है। कुछ शर्म करें, मीडिया जो गलत खबरें फैला रहा है, प्लीज़ उनको कुछ आप मैसेज पहुँचाएँ, उनको बोलें कि कुछ शर्म करें, किसी की माँ बहन की ऐसे इज़्ज़त ख़राब नहीं करते। मरियम ने ना दुनिया ते आना ते ना माँ ने किसी ने जमना। एड्डी नेक बच्ची मैं दुनिया तो नहीं वेखी जिस तरह दी ये शरीफ बच्ची सी। ये बच्चियां जड़ियां ने ना बचपन तो ही असी इन्हां घर आन जान साडा बड़ा सी। असी बच्चियां मेरे हत्थां 'च जवान होईयां ने, साडा एक घर बनया दा सी। इस बच्चियां 'च किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, ਇਹਦੀ गारंटी मैं दांगी। मरियम मेरी बहन है, जितनी मेरी 3 बहनें हैं, ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा शरीफ, अच्छी, मतलब पढ़ी लिखी और एक मासूम लड़की थी, ठीक है, और बहुत ही मेरे साथ फ्रैंक थी और मेरा साथ देने वाली मेरी बहन थी, मतलब बहुत ही अच्छी लड़की थी। हमारे इधर गली मोहल्ले से, उसकी यूनिवर्सिटी से जिधर वो पढ़ा रही थी, उनके स्टूडेंट, उसे किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि वो लड़की कैसी थी। आज तक कभी किसी के साथ बदतमीज़ी, कोई ऐसा मसला, कोई किसी के साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। अबू उसको मंथली खर्चा देते हैं। अबू हालांकि वो खुद पढ़ाती है अबू, लेकिन अबू फिर भी सबको खर्चा देते हैं। अबू ने बोला ना कि मैं इसमें थोड़ा सब्र करो, 2 दिन बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। कहते हैं मुश्किल नहीं, दूसरी बहन को दे दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेशक आप 2-3 दिन बाद दें। इतनी वो सब्र थी, हर चीज़ में वो सब्र करने वाली थी, कभी उसने किसी चीज़ की ज़िद नहीं की, ठीक है। और उसके साथ जो हुआ, उसके साथ हम कसम से हमारे रोंगटे खड़े हो गया। हमारा दिल से पूछो हमारे ऊपर क्या बीत रही है ये। पुलिस का तो अभी तक मैंने ये 1-2 दफ़ा कॉल किया तो उन्होंने बताया कि अभी ये हो गया, वो हो गया, हम पकड़ रहे हैं मुलज़म को, ये वो, लेकिन अभी तक उन्होंने तो हमें उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी नहीं हमें दिया अभी तक। आज देखें 5 दिन हो गए हैं, अभी तक हमें उसका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। बाकी रिपोर्ट तो दूर की बात रही, रिपोर्ट को वो लेट कर रहे हैं, उसमें क्या चेंजिंग होएगी, क्या नहीं होएगा, हर चीज़ के कोई पॉइंट नोट किए जाएंगे, कोई रिमूव किए जाएंगे। इस चीज़ का हमें वल्लाह आलम, हमें नहीं इस चीज़ का नहीं पता। अब वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, हमें वोट चाहिए, हमें चाहिए ये वो। अभी ना कोई मोनसला इधर का MNA आया है, ना चोरी सरवत जोड़ा, ना कोई भी, ना हुकूमती लेवल के किसी बंदे ने कोई मजम्मत, कोई ऐसे वैसी बात, कोई भी बात नहीं की, ठीक है। हमें ये कोई पैसा वगैरह कोई ऐसी वैसी चीज़ का कोई तलक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हर चीज़ है, लेकिन हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए कि हमें हमारी बेटी जो ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो इल्ज़ाम ख़त्म हो और हमें इंसाफ चाहिए। खून के बदले खून चाहिए हमें। जिस बंदे ने ये किया उसको काफ़िर किरदार तक बचाना चाहिए, ताकि कल को किसी भी की भी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त उछालने वाला कोई बंदा और कोई सामने ना आए। और इमरान खान साहब कहते हैं कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं। रियासत मदीना में क्या, ये रियासत मदीना के किसी की माँ बेटियों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। ये कौन सी रियासत मदीना है? रियासत मदीना में तो आँख के बदले आँख है, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून, तो वो रियासत मदीना थी। ये रियासत मदीना कौन सी है? ये अपनी पार्टी का नाम उनका तहरीक इंसाफ है और अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। कहाँ पे है? कोई वज़ीर आला ने, कोई वज़ीर आज़म ने किसी बात की कोई मजम्मत वगैरह उनका कोई बयान ही नहीं आया, कोई नोटिस लेने का, कोई किसी IG को उन्होंने बोला हो कोई ऐसा वैसा, अभी तक तो मैंने नहीं सुना। उसके ऊपर क्या जुल्म किया गया है अभी ये तो वो जानती थी, या अल्लाह जानता है, या जिन्होंने किया उनको पता है। ठीक है, बस मेरी यही अपील है कि हुकूमत पाकिस्तान से कि जो है ना, हमें इंसाफ चाहिए बस।